Hello everyone, welcome to the Lakshmi Kanta competitive classes and subscribe to my channel for preparation of competitive exams. तो टुडे हम जनरल साइंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड वी विल कवर द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ 6th क्लास एनसीईआरटी इन दिस वीडियो एंड फूड हमारा आज का टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपकी स्टेट का मोस्ट पॉपुलर फूड कौन सा है। ठीक है, तो वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया के सारी स्टेट्स के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी फूड हम खाते हैं वो आता कहाँ से है। वेयर डज फूड कम फ्रॉम। तो फूड के बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड या तो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल्स से मिलता है। अब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, और वाइल ऑन द अदर हैंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क, एग एंड मीट। तो ये दो ही सोर्सेज हैं हमारे फूड के। और जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स आर एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जैसे कि एलिफेंट, काऊ, बफेलो, ये क्या सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। काऊ ग्रास खाती है या जो भी प्लांट से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वही सब ये खाते हैं। तो ये हर्बीवोर्स हैं। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, जैसे लायन, टाइगर, जो ज्यादातर वाइल्ड एनिमल्स कार्निवोर्स होते हैं बिकॉज ये एनिमल्स को ही खाते हैं। इनका फूड अपने से छोटे एनिमल्स होते हैं बेसिकली। एंड जो दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है, तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, the animals which eat only animals are called carnivores, and जो दोनों को खाते हैं उनको omnivores। फॉर एग्जाम्पल इसमें ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स होते हैं। क्लियर। अब फूड आता कहाँ से है ये तो हमें पता चल गया। अब फूड में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो फूड हमारा डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फूड अगर हम बनाते हैं, वेजिटेबल्स कुक करते हैं तो वेजिटेबल्स उसमें ऑयल, फिर स्पाइसेस, सॉल्ट, वाटर, काफ़ी कुछ डलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। So nutrients are the components present in ingredients of food that are needed by our body। हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फूड के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और हर एक इंग्रेडिएंट की न्यूट्रिशन वैल्यू डिफरेंट होती है। अब किसी में कोई न्यूट्रिएंट होता है, किसी में कोई होता है। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंड फैट, फिर विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स होते हैं कुछ जिनको हम बोलते हैं रफेज, और वाटर की भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो ये भी एक न्यूट्रिएंट ही है। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है अलग अलग, तो उनको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है।
मीन्स ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ये बेसिकली हमें ग्रेन्स से मिलता है। सोर्सेज में इसके आ जाएंगे ग्रेन्स, जैसे वीट है, वीट कॉर्न, जो भी ग्रेन्स है अनाज, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या स्टार्च वाली वेजिटेबल्स से, स्टार्ची वेजिटेबल्स से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे पोटैटो में स्टार्च होता है, तो पोटैटो से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फैट। फैट भी एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट ही है। सो फैट इज ऑल्सो एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी होती है। और सोर्सेज तो इसके ज़्यादातर ऑयली फूड ही होता है, घी, बटर, चीज़, मिल्क एंड जो भी ऑयली खाना है उन सबसे फैट मिलता है। लेकिन इसकी एक्सेस भी नहीं खानी चाहिए बिकॉज ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट में से एनर्जी जिसमें ज़्यादा है वो फैट है, ठीक है। और नेक्स्ट वी विल डू प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। तो बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर किसी पर्सन में इनकी कमी हो जाए तो उस पर्सन की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती। तो ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। तो अभी तक हमने 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड प्रोटीन्स जो कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी बॉडी को ज़रूरत क्यों होती है, बॉडी बिल्डअप करने के लिए, मीन्स कि बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन्स के कारण ही होती है। प्रोटीन्स ना हो तो बॉडी की ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू विटामिन। विटामिन जो होते हैं ये हमारे पास 5 तरह के होते हैं, और विटामिन का बेसिकली जो काम होता है वो डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना होता है। सो विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, हमारे बोन्स और टीथ को, गम्स को हेल्दी रखते हैं, स्किन एंड हेयर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सो दीज प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिसीजेस और हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो विटामिन हमारे पास कितने तरह के हैं, A, B, C, D, E एंड K। 5 तरह के हमारे पास विटामिन हैं, क्लियर। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। लेट मी मेक अ चार्ट। A, B, C, D, E एंड K। तो विटामिन A जो है ये स्किन के लिए एंड स्किन के, हेयर के लिए, आईज के लिए अच्छा होता है, ठीक। तो बेसिकली ये स्किन एंड आईज को हेल्दी रखने का काम कौन करता है, विटामिन A। इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। और इसके सोर्सेज कैरेट है, स्पिनच एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग में भी होता है विटामिन A। तो ये सारे विटामिन A के सोर्सेज हैं। एंड नेक्स्ट है विटामिन B। विटामिन B जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और
मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड एनर्जी। काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है विटामिन बी। ठीक, और विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं बेसिकली वो हैं जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स और मिल्क, चीज, ये सारे विटामिन बी के सोर्सेज हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सी विटामिन। सी विटामिन क्या करता है? इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। बीमारियों से हमें बचाता है। मीन विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। एंड सोर्सेज इसके सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, ऑरेंज, टोमेटो और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन है, इन सब में विटामिन सी होता है। एंड ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमें जल्दी से बीमारियां नहीं लगती, या लगती हैं तो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। देन विटामिन डी। विटामिन डी का एक ही सोर्स है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है सनलाइट। सनलाइट से ही हमें विटामिन डी मिलता है। एंड विटामिन डी का काम है कैल्शियम टू यूज हेल्प्स बॉडी to use calcium for bones and teeth। अब कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कैल्शियम का क्या क्या होता है? हमारे बोन्स को हेल्दी रखना, हड्डियों को मजबूत करना, और टीथ के लिए हेल्दी होता है कैल्शियम, टीथ को हेल्दी रखना। तो बॉडी को हेल्प करता है कि कैल्शियम को कैसे यूज करना है, और हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने में विटामिन डी हेल्प करता है। मीन्स कि कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ तक पहुंचाना इसका काम है, और मिलता कहाँ से? सनलाइट से। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई भी मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है और स्किन एंड हेयर के लिए हेल्दी स्किन एंड हेयर, स्किन और हेयर को हेल्दी रखने का काम विटामिन ई करता है। ठीक है, इसके भी सोर्सेस आ जाते हैं जैसे कि नट्स एंड सीड्स। जो भी नट्स और सीड्स हैं उनसे हमें विटामिन ई मिलता है, और जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, इन सबसे विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है बॉडी में, कि अगर ब्लड क्लॉटिंग हो तो उससे प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता। एंड इसके सोर्सेज भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। सो इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग से हमारी बॉडी को प्रिवेंट कौन करता है? विटामिन के। स्किन एंड हेयर के लिए हेल्दी है विटामिन ई। ये ऑयल से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स हो या नट्स एंड सीड्स हो। विटामिन डी जो कि सनलाइट से मिलता है। एंड इट यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। सी विटामिन सिट्रस फ्रूट से मिलता है, एंड ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर विटामिन बी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड विटामिन ए कैरेट से, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से, डेयरी प्रोडक्ट और एग से या पीनट से मिलता है, और ये क्या करता है? स्किन एंड आइज को हेल्दी रखता है। अब अगर इन सभी विटामिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें डिसीजेज भी लग जाती हैं, इसीलिए ये बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मीन्स कि हमें इनको अपने फूड में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जिस भी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिले, ऐसा ही फूड खाना चाहिए। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी
डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब ऐसी डिसीजेस या डिसऑर्डर्स जो किसी न्यूट्रिएंट की, मिनरल विटामिन की कमी से होते हैं। एक की अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये आईज और स्किन के लिए अच्छा होता है ना। तो अब इससे क्या होता है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी की अगर कमी हो तो बेरी नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और काम करने की एनर्जी नहीं रहती। फिर विटामिन सी, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो बॉडी में तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी का मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक, तो स्कर्वी में क्या होता है, गम से ब्लीडिंग होने लग जाती है। एक तो गम से ब्लीडिंग होती है और अगर बॉडी में कहीं चोट लग जाए तो वुंड्स को हील होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो स्कर्वी में इम्यून सिस्टम एक तो वीक रहता है, इसलिए अगर चोट भी लग जाए तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। विटामिन डी की कमी से जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स हमारी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बेंट हो जाती है। ठीक, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स होंगी, हेयर फॉल होगा या स्किन में प्रॉब्लम्स होंगी, ये विटामिन ई की कमी से होती है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो तो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है। फाइन। सो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारा है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में होती है, कम क्वांटिटी इनकी रिक्वायर्ड होती है मिनरल्स की, लेकिन बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन करने में मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, आयोडीन, ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक मिनरल हम पढ़ेंगे वो है आयरन। आयरन जो होता है ये बॉडी में हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करता है। इट मेक्स हेमोग्लोबिन, एंड हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है, एंड इट कैरीज ब्लड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम हेमोग्लोबिन करता है। फाइन। एंड आयरन के कुछ सोर्सेज हैं, काम इसका यह है कि इट मेक्स हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोटीन होता है, एंड इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। सोर्सेज इसके हैं जैसे स्पिनच, और स्पिनच के अलावा इसमें इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, लीवर होता है शायद, सोयाबीन और लेंटिल्स, दालें वगैरह। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं आयरन के। और एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है आयरन का, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट से भी आयरन मिलता है। ठीक, और आयरन की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो एनीमिया नाम की डिसीज हो जाती है। ठीक, एनीमिया। सो नाउ वी विल स्टडी मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में होती है। स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, लेकिन फिर भी जितनी भी इनकी रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिनरल्स
कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब मिनरल्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ही हैं। एंड फर्स्ट वी विल डू आयरन। आयरन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है। इट मेक्स हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड ये हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। एंड इस हीमोग्लोबिन को कौन बनाता है? आयरन। तो आयरन के कुछ सोर्सेज हैं जैसे पीनट्स और डार्क चॉकलेट, लेंटिल्स, दालें वगैरह, पल्सेस, ये सारे आयरन के सोर्सेज हैं। और अगर आयरन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिसीज हो जाती है एनीमिया। तो एनीमिया नाम की डिसीज आयरन की डेफिशिएंसी से होती है और वीकनेस बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो। ठीक। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम और एक आयोडीन। ठीक है, तो कैल्शियम हमें बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे मिल्क, चीज, बटर, योगर्ट, उन सब से हमें कैल्शियम मिलता है। एंड इट मेंटेन्स बोन हेल्थ। बोन हेल्थ। और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो ऑफ कोर्स बोन हेल्थ अफेक्ट होगी, उससे बोन्स वीक हो जाएंगी, टूथ डिके हो जाएगा। एंड आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है एक तो, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है कुछ में। एंड ये बॉडी में अगर आयोडीन कम हो जाए तो एक गॉइटर नाम की डिसीज हो जाती है। गॉइटर में क्या होता है? नेक के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ग्लैंड्स इन द नेक स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और आयोडाइज सॉल्ट में ये होता है। ठीक। और कई बार मेंटल डिसेबिलिटीज भी हो जाती हैं चिल्ड्रन में। मेंटल डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। क्लियर? तो टिल नाउ हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दो रह गए, दो इम्पोर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, पानी और रफेज। डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहते हैं। ठीक है, और ये रफेज जो है ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलता है। और मेजर जो सोर्सेज हैं वो हैं होल ग्रेन और कुछ पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलता है? रफेज या डाइटरी फाइबर। अब ये जो रफेज हैं इनका क्या काम है? इनका मेन काम ये है, दे हेल्प बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
ठीक है। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम रफेज करते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट है वाटर। वाटर की भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वाटर की तो। एंड वाटर का काम है बॉडी को हेल्प करना टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम वाटर करता है। और वाटर क्या करता है? टू थ्रो आउट सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। थ्रो आउट वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम, और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने का काम करता है वाटर। क्लियर है इतना? तो अभी तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े उन सब की हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट अमाउंट्स में होती है। जैसे फूड में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं तो उन सभी इंग्रेडिएंट्स की डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। एंड ऐसे ही हमारी बॉडी को भी हर एक न्यूट्रिशन की डिफरेंट अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे फूड से फुलफिल होनी चाहिए। फूड में सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमें मिलने चाहिए। एंड अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट मीन्स एक ऐसा फूड जिससे हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। क्लियर? So we can say that balanced diet is one which provides all the nutrients in required amounts and proper proportion। ठीक है। आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे फूड के रिगार्डिंग। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड सो बैलेंस डाइट खाइए, हेल्दी फूड खाइए एंड जंक फूड अवॉइड कीजिए। सो ऑल द बेस्ट। Thanks for watching and please don't forget to like, comment, share and subscribe.